नमस्कार दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं वो सब के सब ओलंपियंस और एथलीट्स एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। और इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 28 लाख से भी कम है। तो मणिपुर कैसे मैनेज करता है, कैसे इतने सारे ओलंपियंस और इतने सारे एथलीट्स प्रोड्यूस करता है? तो इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर। गुरमांगी सिंह जो इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स नहीं है, हमारे यहाँ पे इंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम है, तो हम लोग गेम के थ्रू अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के स्टेडियम कुमान लंपक में एक मैच हुआ था, फ्रेंडली मैच हुआ था नरोका फुटबॉल क्लब एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच में। और लगभग उस मैच को देखने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग आए थे वहां पर। और अगर इम्फाल की आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिर्फ वहां पे 2.5 लाख का पॉपुलेशन है। अब इस स्पोर्टिंग कल्चर को सपोर्ट करता है कम्युनिटी क्लब। नाओबा थंगजम जो नरोका फुटबॉल क्लब के सीईओ है वो बताते हैं कि वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में घूमे हैं, बट ऐसा मणिपुर जैसा क्लब और किसी स्टेट्स में उनको नहीं मिला है। आरके निमाई सिंह जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड मणिपुर में कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स रहे हैं, वो बताते हैं कि मणिपुर में लगभग 1,000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब्स हैं और इन फुटबॉल क्लब्स को वहां के वॉलेंटियर्स चलाते हैं। और वॉलेंटियरिंग करना वहां के समाज का एक हिस्सा है जो वहां के एक ट्रेडिशन ललुप से मिला है वहां की विरासत में। ललुप एक ट्रेडिशन था मणिपुर के मोनार्की के टाइम पे, जहां पे 17 से लेकर के 60 साल के हर पुरुष को स्टेट के सेवा में लगभग साल में कुछ दिन देना पड़ता था। वो स्टेट के रोड्स बनाने में हो या फिर कोई मोन्यूमेंट्स बनाने में हो, तो वहां पे उनको अपनी सर्विस देनी होती थी, ये मैंडेटरी होता था। उसके बाद अंग्रेजों के टाइम पर वहां पे ये एक फोर्स्ड लेबर की तरह वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से एक मूवमेंट भी चलाया गया। और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उसका नाम था नूपी लन मूवमेंट। अंग्रेजों के जाने के बाद फोर्स्ड लेबर का ट्रेडिशन खत्म हो गया, बट जो वॉलंटियरिंग करने का जो स्पिरिट था लोगों के अंदर वो कभी नहीं गया। इन कम्युनिटी क्लब्स को वहां के लोकल कम्युनिटी चलाती हैं, सपोर्ट करती हैं, और जो वहां के एथलीट्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, वो वहां पे सपोर्ट देते हैं, जैसे अपने इक्विपमेंट्स को डोनेट करते हैं या फिर फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में, फिजिकल स्ट्रक्चर क्लब्स का, या फिर ट्रेनिंग देने में। इस टाइप के बहुत सारे हेल्प वो लोग करते हैं। मिल्स को सब्सिडाइज करने में हेल्प करते हैं। किसी प्लेयर को अगर आउट ऑफ स्टेट खेलने जाना है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें भी वहां के जो एथलीट्स हैं वो लोग उसकी भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक साइकिल से बन जाता है और साइकिल से बन के चलता है। वहां चिंगलिम्बा राम बताते हैं कि वहां के एक टाइकेंडो प्लेयर को मुंबई खेलने जाना था नेशनल लेवल, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। बट जो वहां के लोकल कम्युनिटी थे उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी हेल्प किया उस टाइकेंडो प्लेयर को, और वो मुंबई गया और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के आया था। तो इस तरीके से पूरा वहां पे कम्युनिटी का हेल्प मिलता है और ये चलता है सिस्टम पूरा। आखिरी रीजन है बॉडी स्ट्रक्चर। जो डेंगमेई रेस जो इंडियन वुमेन्स टीम के फुटबॉलर हैं वो बताती है कि मणिपुर के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर बाकी लोगों से काफी अलग होता है, इसीलिए मणिपुर के प्लेयर्स एक्टिव होते हैं और काफी फुर्तीले होते हैं। ये 3 रीजन हो गए प्रोड्यूस होने के वहां पे ओलंपियन और एथलीट्स। बट इसके अलावा इतने स्मूथ नहीं है वहां पे सब कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा। जो मैरी कॉम और सरिता देवी के कोच हैं एल इबुमसा सिंह, वो बताते हैं कि यहाँ पे इंसेंटिव्स और स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स को अपने होम टाउन में, अपने होम स्टेट में नहीं रख पाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो रेलवे, इंडियन आर्मी और प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और प्रोफेशनल लीग्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है, सैलरी चाहिए होता है, तो इसलिए प्लेयर्स वहाँ पे नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा इंसर्जेंसी भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेनर कोच या फॉरेनर प्लेयर्स इम्फाल में, मणिपुर में नहीं आ पाते। जब भी उनको वहां आना होता है तो वो लोग गूगल कर लेते हैं इम्फाल के बारे में और उनको मालूम चल जाता है इंसर्जेंसी के बारे में, जिसकी वजह से वो लोग वहां पे नहीं आ पाते हैं। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे 2017 में यूनाइटेड नागा काउंसिल ने एग्स की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में बहुत तकलीफ हुई थी वहां के एथलीट्स को और प्लेयर्स को। मुंबई बेस्ड कोच और फॉर्मर इंडियन प्लेयर गॉडफ्रे बताते हैं कि वहां पे फुटबॉल और गेम किसी एक रिलीजन से कम नहीं है। वहां के बच्चा तक इसको एक रिलीजन की तरह मानता है और उसको एक रिलीजन की तरह देखता है। आरके निवाई सिंह बताते हैं कि 1960 के दौर में जब वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग काफी बड़े लेवल पे चल रहा था, उस वक्त पे यूथ्स जो वहां पे डाइवर्ट हो रहे थे ड्रग ट्रैफिकिंग में, उनको गेम ने डाइवर्ट किया वापस से अपने अच्छे जीवन में आने के लिए। तो गेम वहां पे काफी अच्छा रोल भी प्ले किया था। आरके निवाई सिंह ये भी बताते हैं कि इंसर्जेंसी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो इंसर्जेंट होते हैं वो लोग कभी भी गेम को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनको भी मालूम होता है कि अगर गेम को डिस्टर्ब कर दिया आपने, किसी भी प्लेयर को अगर आपने हार्म पहुंचा दिया, तो वहां पे जो लोकल्स हैं मणिपुर के वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो इसलिए वहां पे जो इंसर्जेंसी होता है उसमें गेम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ना किसी प्लेयर को डिस्टर्ब किया जाता है, ना परेशान किया जाता है। तो इतना ज्यादा वहां पे स्पोर्ट्स का कल्चर है। सो आई होप कि बाकी स्टेट्स भी मणिपुर से सीखेंगे और अपने यहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर को डेवलप करेंगे। सो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।